तो जो लोग भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर 2026 एग्जाम का नोटिस जारी कर दिया है। सच में ये एक शानदार मौका है। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में हम इस नोटिस को पूरी तरह से समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, हम यहाँ जो भी बात करने वाले हैं वो सीधे सीधे इसी ऑफिशियल नोटिस पर बेस्ड है जो 24 अप्रैल को जारी हुआ था। इसका मतलब साफ है कि सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक और भरोसेमंद है, यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है, फिर कौन कौन सी पोस्ट्स हैं और कितनी वैकेंसीज, उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, और हाँ, फॉर्म भरते वक्त क्या ध्यान रखना है वो भी देखेंगे, और आखिर में अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा है, ये आपको सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब दिला सकती है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश सेवा में एक सॉलिड करियर की शुरुआत है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, पोस्ट कौन सी हैं और वैकेंसीज कितनी हैं, क्योंकि आखिरकार इसी से तो तय होगा कि हमें तैयारी किस डायरेक्शन में करनी है। तो यहाँ दो तरह की पोस्ट अवेलेबल हैं। एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, जो कि ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, यानी एक काफ़ी अच्छे लेवल की पोजीशन, और दूसरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, जो ग्रुप सी के अंडर आती है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और एम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और अब वो नंबर जिसका हम सबको इंतजार था, इस बार कुल मिलाकर 731 टेंटेटिव वैकेंसीज निकाली गई हैं। जी हां, आपने सही सुना, 731। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर तैयारी सही हो तो सिलेक्शन के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ये जो 731 का फिगर है ये टेंटेटिव है, यानी कि अस्थायी। इसका मतलब ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर नजर बनाए रखें, ताकि फाइनल और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बिल्कुल सही जानकारी मिलती रहे। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, तारीखें। इन डेट्स को तो अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर एक भी डेडलाइन मिस हुई तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये रही पूरी टाइमलाइन। देखिए, 24 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी डेट जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है वो है 15 मई। ये फॉर्म भरने और फीस पे करने की आखिरी तारीख है, वो भी रात 11 बजे तक। लास्ट मिनट का वेट मत करिएगा। एक अच्छी खबर यह है कि अगर कोई गलती हो जाए तो 20 और 21 मई को करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी। और हाँ, तैयारी के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जुलाई से अगस्त के बीच में होगा। सिर्फ डेट्स ही नहीं, इस नोटिस में कुछ और भी जरूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये पॉइंट नोटिस में खास तौर पर लिखा गया है और ये सच में बहुत अच्छी बात है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि सरकार एक ऐसा वर्कफोर्स चाहती है जिसमें जेंडर बैलेंस हो, और इसलिए विमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। ये वाकई एक बेहतरीन पहल है। और एक और काम की जानकारी, मान लीजिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएससी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। ये नंबर जरूर नोट कर लीजिए। तो हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली हैं। अब सब कुछ आखिर में समेट लेते हैं, यानी एक क्विक समरी, ताकि आपको साफ साफ पता हो कि अब आपको आगे क्या करना है। तो ये हैं सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। पहला, ये 731 से ज्यादा पोस्ट का एक बड़ा मौका है। दूसरा, 15 मई 2026 आखिरी तारीख है, अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। तीसरी बात, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर नहीं, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स यानी ssc.gov.in पर ही भरोसा करना है। और चौथा, एग्जाम जुलाई अगस्त में होगा, तो तैयारी का टारगेट भी उसी हिसाब से सेट कर लीजिए। तो आखिर में सवाल बस यही है कि इतनी सारी वैकेंसीज और एक इतनी क्लियर प्रोसेस के साथ क्या ये वो मौका हो सकता है जो सरकारी नौकरी के सपने को हकीकत में बदल दे? देखिए, फैसला भी आपका है और मेहनत भी आपकी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट।